हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु योर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का इस साल के सोशल साइंस सब्जेक्ट का 9th क्लास का जो सिलेबस है आपका वो आ चुका है। अपडेटेड सिलेबस जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बारी बारी, यानी इस साल जब आपका सेशन लगेगा तो ये चीजें आपके इस साल आपको पढ़ाई जाएंगी। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आपके रिमूव हो चुके हैं आपके सिलेबस से। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी बुक निकाल कर उसमें टिक लगा लीजिए साथ साथ। ओके, तो जो अपडेटेड सिलेबस है वो हम आपको बता रहे हैं बुक वाइज, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बारी बारी इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोर्स का स्ट्रक्चर, यानी आपका जो एग्जाम होता है वो किस प्रकार से आएगा। ये एग्जाम जो है इस साल भी आपका 80 मार्क्स का ही रहेगा। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा, यानी आपका जो एग्जाम थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स और प्रैक्टिकल जो आप बोलते हैं वो 20 मार्क्स की रहेगी। ओके, अब इस 80 मार्क्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट बुक है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फास्ट, यानी हिस्ट्री की बुक, इतिहास की, वो आपको 20 मार्क्स की आएगी एग्जाम के अंदर। सेकंड जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया फास्ट, यानी आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है वो भी 20 मार्क्स की रहेगी एग्जाम में। थर्ड हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट, यानी ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट थर्ड बुक है ये भी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी, जिसको आप पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स भी बोलते हैं। ओके, फोर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बुक, अर्थशास्त्र। ओके, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ओके, यानी टोटल जो अगर आप ऐड करेंगे तो 20 हिस्ट्री, 20 ज्योग्राफी, 20 सिविक्स, 20 इकोनॉमिक्स, यानी ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। ओके, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट रहेंगे। हम डिस्कस करते हैं बुक वाइज, यानी कौन कौन सी बुक से आपके कौन कौन से चैप्टर आपके रिमूव कर दिए गए हैं और कौन कौन से आपके सिलेबस में इस साल रहे हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट बुक, जो आपकी हिस्ट्री की जो बुक है उसके अंदर देखिए हिस्ट्री की बुक में अगर आप देखेंगे तो आपका जो सेक्शन 2 है लिवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। ओके, इस सेक्शन में आपके दो चैप्टर होते थे। चैप्टर 4 फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, और चैप्टर 5 आपका था पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए इस साल के लिए 2020-21 के लिए। ओके, यानी ये कंप्लीट सेक्शन 2 आपका नहीं है सिलेबस में। अब कौन सा है जो आपके सिलेबस में है जो आपको करना है उसको आप टिक कर लीजिए। सेक्शन 1 इवेंट एंड द प्रोसेस, ये जो सेक्शन 1 है ये आपका कंप्लीट इस साल सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है। ओके, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं, ये तीनों चैप्टर्स आपको करने हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहला। सेकंड जो आपको करना है वो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। थर्ड जो चैप्टर आपका आता है नाजिज्म एंड द हिटलर, राइज ऑफ हिटलर, ये आपका थर्ड चैप्टर है। ओके, यानी आप कह सकते हैं आपको सिर्फ 3 चैप्टर इस साल हिस्ट्री में पढ़ने होंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम में आप देखिए जैसे ही आप अपना विषय सूची देखेंगे इंडेक्स, उसके अंदर आपको खंड 1 दिखेगा जिसमें लिखा हुआ घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें आपको 3 अध्याय दिए गए हैं। पहला है आपका फ्रांसीसी क्रांति जो आपके सिलेबस में है। दूसरा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये भी आपके सिलेबस में रहेगा। तीसरा अध्याय आपका है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, ये भी आपके सिलेबस में इस साल रहेगा। जो आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है वो है खंड 2 जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, यानी खंड 2 जो है वो आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। ओके, इस खंड 2 में जो अध्याय है आपके अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, ये हट चुका है इस साल से। और अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये भी आपके इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी इस साल के लिए आपको सिर्फ इतिहास के अंदर 3 ही अध्याय करने होंगे। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय। सिर्फ 3 चैप्टर ही आपको हिस्ट्री के अंदर करने होंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जियोग्राफी के बारे में, यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट बुक जो आपकी है। इस बुक में अगर आप देखेंगे तो 2 चैप्टर इस बुक में भी आपके हटा दिए गए, यानी डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, तो वो चैप्टर आपका हटा दिया गया है बुक से, यानी थ्योरी उस चैप्टर की आपकी हटा दी गई है। मैप वर्क जो उस चैप्टर में है वो आपका एग्जाम में आएगा, मैप का जो वर्क है। ओके, थ्योरी उसमें क्वेश्चन आंसर उसमें से आपके नहीं पूछे जाएंगे चैप्टर 3 ड्रेनेज में से। चैप्टर 6 जो था आपका पॉपुलेशन, उसकी अगर हम बात करें तो वो कंप्लीट ही चैप्टर आपके इस साल सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ओके, अब देखो कौन कौन से चैप्टर हैं जो इस साल आपके सिलेबस में आने वाले हैं, वो देखिए सिर्फ 4 चैप्टर ही आपके ज्योग्राफी में से आ रहे हैं। पहला जो चैप्टर है आपका वो है इंडिया। सेकंड जो चैप्टर आपका इस साल सिलेबस में वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फोर्थ चैप्टर आपका क्लाइमेट, और फिफ्थ चैप्टर आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
थर्ड चैप्टर जो था ड्रेनेज वो आपका हट चुका है और सिक्स्थ आपका जो था पॉपुलेशन वो भी हट चुका है। तो 1, 2, 4, 5 ये जो नंबर पे आपके चैप्टर दिए गए हैं आपकी बुक में, सिर्फ यही इस साल आपके सिलेबस में है। 3 और 6 आपके हट चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में, यानी समकालीन भारत एक आपकी जो बुक है उसके अंदर देखिए कितने हैं। अध्याय 1 जो है भारत आकार और स्थिति, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको इस साल करना है। अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, ये भी इस साल आपके सिलेबस में रहेगा। अध्याय 3 अपवाह जो है, अपवाह जो चैप्टर है इसकी थ्योरी यानी क्वेश्चन आंसर जो बोलते हैं आप, वो इस साल एग्जाम में नहीं आएंगे। सिर्फ इसका मानचित्र कार्य जो रहेगा, मैप जो फिल करना रहेगा, वही सिर्फ आपके एग्जाम में आएगा। अब हम बात करते हैं अध्याय 4 जलवायु की, तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपको करना है। अध्याय 5 जो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपको पढ़ना है। अध्याय 6 अगर हम बात करें जनसंख्या, तो ये कंप्लीटली आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है, यानी इस साल आपको सिर्फ ज्योग्राफी में भूगोल के अंदर 4 ही चैप्टर करने हैं, पहला, दूसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिर्फ यही 4 चैप्टर आपको करने हैं। अध्याय 3 और अध्याय 6 आपके इस साल सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ओके, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको 3 ही चैप्टर करने हैं। चैप्टर 4 जो था आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, वो आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। अब बचते आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग के 3 चैप्टर जो आपको करने हैं। पहला जो था आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये आपको करना है, आपके सिलेबस में है। सेकंड आपका है पीपल एज रिसोर्स। थर्ड आपका आता है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपको इस साल करने होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के लिए, तो अर्थशास्त्र की जो आप बुक है इकोनॉमिक्स की जो हिंदी मीडियम की, उसका जो अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानी, ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, ये इस साल आपके सिलेबस में है। और अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती, ये भी इस साल आपके सिलेबस में रहेगा। ओनली थर्ड जो चैप्टर, ओनली 3 चैप्टर्स जो हैं वो ही आपके इस साल अर्थशास्त्र की बुक से सिलेबस में है। अध्याय 4 जो था भारत में खाद्य सुरक्षा, वो आपका इस साल सिलेबस के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट, फोर्थ बुक की, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं या सिविक्स बोलते हैं। ओके, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। देखो, चैप्टर जो 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक आपका हटाया गया है, जिसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ओके, बाकी का जो बचा चैप्टर है वो आपका सिलेबस में है, वो आपको करना होगा। चैप्टर जो 5 है डेमोक्रेटिक राइट्स, वो कंप्लीटली हटा दिया गया है, यानी उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ 4 चैप्टर सिविक्स की पॉलिटिकल साइंस की बुक में। फर्स्ट जो हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये हमें करना है। सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ये भी हमें करना है। थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये भी हमें करना है। फोर्थ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी आपके सिलेबस में है और ये भी हमें करना पड़ेगा। ओके, सिर्फ 2 ही चैप्टर आपके रिमूव हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को याद रखना, उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक रिमूव हुआ है आपका, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ओके, आगे हम देखते हैं लोकतांत्रिक राजनीति 1, यानी हिंदी मीडियम वाले देखिए विषय सूची में अगर आप देखेंगे तो अध्याय 1 आपका है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ओके, ये जो चैप्टर आपका है ये आपके सिलेबस में है, ये आपको करना है। इसके अलावा अध्याय 2 संविधान निर्माण, ये भी आपके सिलेबस में है। तीसरा चुनावी राजनीति, ये भी आपके सिलेबस में है। अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज, ये भी आपके सिलेबस में है, जो आपको इस साल करना होगा। अध्याय 5 जो है लोकतांत्रिक अधिकार, वो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है इस साल के लिए। ओके, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 2 जो हमारा है संविधान निर्माण, उसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक आपका रिमूव किया गया है, जो था डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका का आपका लोकतांत्रिक संविधान जो है उसके बारे में जो टॉपिक दिया गया है, सिर्फ वही एक टॉपिक आपका सेकंड चैप्टर से हटाया गया है, अध्याय 2 से हटाया गया है। बाकी का जो अध्याय 2 आपका संविधान निर्माण, वो आपको इस साल करना होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आप अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जल्द से जल्द आपके स्कूल अब खुल जाए। यहीं पे हम ये वीडियो डिस्कशन ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।